हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन म्यूट बॉयफ्रेंड का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। जंगकुक जब यूनिवर्सिटी के अंदर आता है तब वो आने के बाद नोटिस करता है कि आज सब उसकी तरफ और भी ज़्यादा बैडली घूर रहा था। जैसे सब लोग जंगकुक को मारना चाहता है, पर किसी वजह से वो लोग खुद को कंट्रोल कर रहा था। फिर जंगकुक उन लोग की तरफ ध्यान नहीं देता है और वो चुपचाप अपनी क्लास की तरफ जाने लगता है। पर तभी कोई आकर जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए सीधा एक खाली रूम की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसके हाथ से खुद के हाथ को छुटाने की ट्राई करता है, पर वो पर्स जंगकुक के हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है और उससे लेकर सीधा एक रूम में जाने के बाद रूम के डोर को बंद कर देता है और जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है। ये वही बॉय था जो कल जंगकुक को वार्निंग किया था। तब वो बॉय गुस्से से जंगकुक को कहता है, मैं मना किया था ना कि तेज से दूर रहो। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगता है, जैसे जंगकुक पूछना चाहता है कि तुम कौन हो, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तब वो बॉय हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हारी माइंड में अभी क्या चल रहा है, मैं तुम्हें उसके आंसर दूंगी। और ये कहने के बाद वो जाकर जंगकुक को जोर से पंच मारता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और वो नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। उसके लिप्स के कॉर्नर से ब्लीडिंग आने लगता है। तब जंगकुक फ्लोर से उठने की ट्राई करता है, पर वो बॉय आकर फिर से जंगकुक को पंच मारने लगता है। तब जंगकुक बार बार उसे खुद के ऊपर से हटाने की ट्राई करता है, पर वो बॉय जंगकुक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है और उसे बहुत सारे पंच मारता है जब तक जंगकुक की हालत बहुत ज़्यादा बैड नहीं हो जाता है। फिर वो बॉय जो स्मार्ट करते हुए जंगकुक को छोड़ देता है और कहता है, यहाँ पर ही पड़े रहोगे तुम और मैं विश करूंगी कि तुम मर जाओ, मेरी ताउन के पास कोई भी नहीं जा सकता है। और वो गुस्से से कहने के बाद रूम को छोड़कर चला जाता है। और ताउन से यूनिवर्सिटी में आने के बाद जब नोटिस करते कि जंगकुक नहीं था, तब वो जंगकुक को कॉल करने लगता है। जंगकुक की पॉकेट में फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है, पर जंगकुक जो इतनी भी ज़्यादा ताकत नहीं था उसमें अब कि वो फ़ोन को भी उठा पाएगा, पर फिर भी जंगकुक अपने शेकिंग हैंड से सोले सोले फ़ोन को निकाल लेता है और कॉल को पिकअप कर लेता है। तब तंग जो जंगकुक को वीडियो कॉल किया था, क्योंकि उसे जितना दूर पता था कि जंगकुक इशारों को समझ सकता है। तब तंग जब वीडियो कॉल को देखता है तब वो जंगकुक की हालत को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो शॉक होकर जंगकुक को कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, कौन ऐसा किया है। पर जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है और उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। तब तंग सिर्फ सीलिंग देख पा रहा था। तब तंग यूनिवर्सिटी की हर एक रूम में जंगकुक को ढूंढने लगता है, क्योंकि वो पीछे टीचर की डेस्क को देखा था। तो फिर तंग 100% श्योर था कि जंगकुक यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। फिर तंग जो आखिर में जब पीछे की जो खाली रूम्स पड़ा हुआ था उस तरफ जब जाता है, तब वो लास्ट डोर को ओपन करता है और देखता है कि जंगकुक फ्लोर पर सेंसलेस गिरा हुआ था। तब तंग तुरंत जंगकुक के पास आता है और वो आने के बाद तुरंत जंगकुक को बारिस्टल में अपने गोद में उठा लेता है और उसे लेकर जल्दी से दौड़ते हुए उन लोग की यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल था उसे लेकर जल्दी से वहाँ पर चला जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। तब डॉक्टर आने के बाद जंगकुक की हालत को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और तुरंत कहते उसे क्या हुआ है। तब तुरंत तांग कहता, मुझे नहीं पता, सिर्फ उसकी ट्रीटमेंट कीजिए। तब डॉक्टर तुरंत हाँ कह देता है। तब तांग जंगकुक को बेड पर लेटा देता है। तब डॉक्टर कहता है, प्लीज़ अब बाहर जाइए, मैं सब कुछ देखती हूँ। तंग हाँ कहकर बाहर चला जाता है, पर तंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहता है, किसने ऐसा किया था। और तंग इसके साथ गुस्से से सीधा अनाउंसमेंट्स रूम की तरफ चला जाता है और तंग पहुँचने के बाद सबको अपनी कूल वॉइस में कहता है, सारे लोग जहाँ पर भी हैं सीधा अब जल्दी से फील्ड में आ जाए, जल्दी ही मैं वहाँ पर आने वाले हूँ। और अगर एक भी इंसान मिस किया तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं उसके साथ क्या हालत करूँगी, आई थिंक मुझे समझाने नहीं पड़ेगा। आई होप कि जल्दी ही सब लोग 2 मिनट के अंदर वहाँ पर आ जाएगा। और ये कहने के बाद तंग सीधा अनाउंसमेंट्स रूम से बाहर चला जाता है। तब सारे स्टूडेंट ये सुनकर शॉक हो गया था और सब लोग जल्दी से फील्ड की तरफ चला जाता है। तब तंग जो पहले से ही वहाँ पर वेट कर रहा था, तब तंग जो सबकी तरफ देखता है, जो सब लोग एक दूसरे के पास कुछ गिफ्ट कर रहा था। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो फिर मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन पर्सन ऐसा था जो जंगकुक को
हिट किया था उसके फेस पर बार बार पंच किया है। मैं उस पर्सन को देखना चाहती हूँ जिसके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत है। तब कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे पता है इस यूनिवर्सिटी में 90% लोग जंगकुक को लाइक नहीं करता है और बाकी 10% पुलिस की वजह से उसके पास नहीं जाता है। तो फिर अब क्या मैं जान सकती हूँ वो 90% के अंदर कौन कौन था जिसने जंगकुक को हिट किया था? अगर अभी मेरे सामने नहीं आया तो फिर मैं अपनी तरीके से उसे पकड़ लूँगी और उसके बाद मैं उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बैड करूँगी। तो फिर अब भी तुम सब लोगों के पास टाइम है, जल्दी से सामने आओ। तब कोई भी फिर से नहीं आता है। तब तंग इसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते ओके फाइन, बताओ। मैं तुम सब लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से सांस दिया था पर तुम लोग शायद उसे नहीं लेना चाहते हो। अब मेरे पास एक ही रास्ता है। मुझे पता है ये काम एक ने नहीं किया था, उसके साथ और भी लोग था या तो किसी को पता है क्योंकि तुम सब लोग मिले हुए हो। तो फिर अब मैं क्या कर सकती हूँ? तुम सब लोगों को पनिश लेना होगा। तुम सब लोगों को एक एक करके वही सारे पंच मारा जाएगा जो लोग जंगकुक की पढ़ाई से किया था। तो फिर आई थिंक अब यूनिवर्सिटी के हर एक पर्सन इससे हैप्पी फील करेगा जब सबकी हालत एकदम सेम होगा। तो फिर मैं किससे स्टार्ट करूँ, बोलो? तब ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि तंग पहले भी एक बार ऐसा कर चुका था जब तंग अपने गेम में लॉस्ट हो गया था और उस बार तंग अपनी टीम को फुल बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पनिश किया था। तब तुरंत एक बॉय अपने हाथ को उठाता है और तुरंत कहता है, मुझे पता है किसने ऐसा किया था, मैं देखा था। तब तंग सबको साइड होने के लिए इशारा करता है। तब सब लोग साइड हो जाता है। तब तुरंत वो बॉय तंग को कहता है, वो असल में तुम्हारी कज़न ने किया था। तब ये सुनकर तंग अपनी कज़न की तरफ देखता है जो तंग की तरफ सिर्फ अपनी कोल्ड आइस के साथ घूर रहा था। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहते, तो फिर माय डियर कज़न तुमने ऐसा किए थे? तब तुरंत वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहते, मैं क्या नहीं करती हूँ। तब तंग फिर से कहते, तुम किए थे? तब वो तुरंत कहते हैं, हाँ मैं क्या था, मैं उसे मारना चाहती हूँ और मैं एक दिन उसे मार डालूंगी और तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो फिर अपनी बकवास खुद के पास रखो, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। तब तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद वो सबको कहता है, अब यहाँ से जा सकता है, जिससे मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। तब सब लोग बिना कोई बातें किए चुपचाप वहाँ से चला जाता है क्योंकि उन लोगों को पता है कि तंग अपनी कज़न को कभी भी कुछ भी नहीं बोलेगा। फिर वो लोग वहाँ से जाने के बाद ही तंग गुस्से से अपनी कज़न को जोर से एक पंच मार देता है। तब उसकी कज़न पूरी तरह से शॉक हो जाता है और तंग की तरफ शॉक होकर देखने लगता है। उसकी लिप्स के कॉर्नर से ब्लीडिंग होने लगा था और उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। उसकी आईज आंसू से भर गया था और वो शॉक होकर तंग की तरफ देखकर कहते, ह्योंग तुम कैसे सब कुछ कर सकते हो? उस रोड की बॉय के लिए तुम ऐसा कर रहे थे, एक म्यूट के लिए तुम मुझे कैसे हर्ट कर सकते हो? तब तुम गुस्से से उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहते, अपनी माउथ को बंद रखो। तुम अगर फिर से उसके बारे में उल्टा सीधा बातें करने की ट्राई किए तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी और तुम इस यूनिवर्सिटी को छोड़ने वाले हो। और तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? तुम कल उसे वार्निंग किए थे ना? तब तुरंत वो गुस्से से कहता है, मैं नहीं किया था। तब ताऊं कहता, मुझे पता है, मेरे सामने झूठ बोलने की ट्राई बिल्कुल भी मत करना। तुम्हें मैं ज़रूर अब एक सबक सिखाऊंगी, सिर्फ वेट करो। तुम्हारे डैड को मैं कहती हूँ कि तुम्हारी ये सारे साइको बिहेवियर कितनी ज़्यादा आगे जा रहा है। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि मैं तुम्हें मेरी हेल्प नहीं दिखा रही हूँ। और ये कहने के बाद तंग गुस्से से उसकी कॉलर को छोड़ देता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वरना अगर यहाँ पर कोई और होता तो फिर तंग शायद उसे अब तक मार ही देता। पर उसकी कज़न की वजह से तंग जो शांत था। फिर तंग जब तुरंत मेडिकल रूम में जाता है तब डॉक्टर जो बाहर आता है और आने के बाद तंग को कहता है वो ठीक है, तब उसे ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ है ना? तब डॉक्टर तुरंत कहता है ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है पर फेस में बहुत ज़्यादा पेन होगा, तो फिर कुछ दिन उसकी टेक केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब तंग कहता है हाँ हो जाएगा, उसे क्या मैं घर में लेकर जा सकती हूँ? अब वो क्या सेंस में है? तब डॉक्टर कहते हैं हाँ वो सेंस में आ गया है। तब तंग स्माइल करता है और उसके बाद वो तुरंत जो रूम के अंदर जाता है। तब जाकर देखता है जंगकुक चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था, उसके आईज रेड था। इसे देखकर तंग जो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसकी होल फेस बैंडेज से ढक दिया गया था। तब तंग जंगकुक के पास आकर उसके हाथ पकड़ने की ट्राई करता है पर जंगकुक फोर्सफुली तंग के हाथ को
अपने हाथ से छुटा देता है और अपनी फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। तब तंग तुरंत कहता है, तुम क्या मेरे पर नाराज़ हो? आई एम सॉरी कि मैं आज लेट आया था। तब जंगकुक नाम अपने सिर हिला देता है। तब तंग कहता है, अगर नाराज़ नहीं हो तो फिर इस तरह से ट्रीट क्यों कर रहे हो? तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब इसे देखकर तंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर तंग कहता है, मेरी फ़ोन लो और मुझे बोलो कि तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो। तब जंगकुक चुपचाप फ़ोन ले लेता है और तंग को टाइप करके कहता है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप ब्रेक करो, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करने की वजह से सब लोग मुझे वार्निंग करता है, मैं नहीं चाहती हूँ ये फ्रेंडशिप, सब लोग सिर्फ मुझे हर्ट करेगा, मुझे नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक पीसफुल लाइफ चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन आकर क्या करता है, पर मैं इस सारे फाइट नहीं चाहती हूँ। तुम दोबारा से मेरे साथ मिलने के लिए मत आना। तब इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है और उसे अपने हाथ में पेन फील होने लगता है। फिर वो तुरंत कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं करूँगी और हम लोग फ्रेंड नहीं हैं। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है, उसकी आइज़ से और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगता है। तब तंग फिर से कहता है, हाँ हम लोग फ्रेंड नहीं हैं और तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो क्यों ना हो जाए, मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, अब चुपचाप चलो घर में चलते हैं। तब जंगकुक तंग को तुरंत मना कर देता है और वो अपने हाथ हिलाकर ना कहने लगता है। तब इसे देखकर तंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारी एक भी बातें नहीं सुनूंगी, तुम चुपचाप मेरे साथ जाने वाले हो। तब जंगकुक बार बार तंग को रोकना चाहता था और उसकी सिर पर पंच कर रहा था, पर तंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते, तुम्हें इससे ज़्यादा पेन होगा, अब चुप रहो। और तंग गुस्से से कहने के बाद जंगकुक को लेकर सीधा अपनी कार में आ जाता है और उसे कार में बैठा हुए गुस्से से कहता है, अगर तुमने फिर से कुछ भी उल्टा सीधा करने की ट्राई किया तो फिर देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। और ये कहने के बाद तंग कार को ड्राइव करने लगता है और जंगकुक के साथ उसके घर तक आ जाता है। फिर जंगकुक जब कार से निकलने वाला था तब तंग जंगकुक को हेल्प करता है और कहता है, इतनी भी ज़्यादा मत जाओ, तुम्हारी पेरेंट्स तुम्हें देखकर डर जाएगा, अगर इस हालत में देखेगा तो मुझे काउंसल भी करना है। और तंग जंगकुक को ऐसे ही जल्दी से घर के पास लेकर जाता है और डोरबेल बजाने लगता है। तंग हैप्पी था कि जंगकुक चल सकता था, उसकी कजिन ने सिर्फ जंगकुक की फेस पर पंच किया था वरना और कुछ भी नहीं किया था। फिर जंगकुक की मॉम जब डोर को ओपन कर देता है तब वो जंगकुक को देखकर शॉक हो जाता है। तब जंगकुक उसकी मॉम को टाइटली हक कर लेता है और रोना स्टार्ट कर देता है। तब मिस्टर जोन जंगकुक की बैग को रफ करने लगता है और कहते हैं, क्या हुआ है, किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। तब तंग घबराते हुए कहता है, एक स्टूडेंट ने ऐसा किया है, आई एम रियली सॉरी कि मैं असल में थोड़ा सा लेट से पहुंचा था। तब मिस्टर जोन सिर्फ हाँ कह देता है और जंगकुक को लेकर जल्दी से हॉल रूम में आ जाता है और उसे काउच पर बैठा तो है उससे कहता है, तुम ठीक हो, तुम्हें क्या पेन हो रहा है। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब मिसेस जोन इसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मैं उस बॉय को मार डालूंगी, सिर्फ मुझे बोलो वो बॉय कौन है। तब जंगकुक कुछ भी आंसर करने के लिए राजी नहीं था। इसे देखकर तंग तुरंत कहता है, मैं उसे पनिश कर दिया हूँ, वो यूनिवर्सिटी को छोड़कर चला जाएगा। तब मिसेस जोन ये सुनकर एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है, बाय द वे तुम कौन हो। तब तुरंत तंग कहता है, मैं जंगकुक की बॉयफ्रेंड हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है। तब मिसेस जोन खुद भी शॉक हो जाता है और कहते, क्या बकवास कर रहे हो। तब जंगकुक नामे अपने सिर हिलाने लगता है। तब तंग कहते, सिर मत हिलाओ, तुम्हें पेन हो रहा है ना, तुम्हें क्यों ये सब कुछ करना है, चुपचाप रहो, शांत रहो। तब जंगकुक की मम कहता है, तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, मेरी सन की कोई फ्रेंड तक नहीं है, तो फिर अचानक से बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है, आई नो कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है, पर मैं सच कह रही हूँ, मैं फ्यूचर में जाकर जंगकुक से शादी करूँगी। तब मिसेस जोन और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसके साथ जंगकुक खुद भी शॉक हो जाता है। तब जंगकुक तंग की तरफ शॉक होकर देखने लगता है। फिर तंग जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए घुटनों पर बैठ जाता है और वो फ्लोर पर अपने घुटनों पर बैठते हुए जंगकुक की तरफ देखता है जो काउच पर बैठकर उसकी तरफ ही देख रहा था। तब जंगकुक को तंग अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, आई नो तुम कल ही मुझसे फ्रेंडशिप किया हो, पर मैं तुमसे फ्रेंडशिप नहीं चाहता था। मैं जिस दिन तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था उसी दिन मैं तुम्हारे लिए प्यार में पड़ गया था और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहता था। आई नो कि कोई भी इतनी ज़्यादा जल्दी ये सब कुछ फील नहीं करता है, पर मुझे पता है क्योंकि मैं कभी भी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया हूँ और मैं सिर्फ तुम्हें मेरी हस्बैंड के रूप में चाहती हूँ।
मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी भी तुम्हारी स्टडी फिनिश नहीं हुआ है, तब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रह सकते हैं। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी, मैं सच कह रही हूँ, मैं ऐसा करूँगी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, मैं सिर्फ तुम्हारी ओनली वन फ्रेंड बनकर रहूँगी और तुम्हारे उसके साथ बॉयफ्रेंड भी। तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे कह सकते हो बिना कोई रोक झोंक किए, और उसके साथ तुम्हें अगर कोई हेल्प की भी ज़रूरत हो तब तुम सीधा मुझे कह सकते हो। तब मिस्टर जोन था उनके आइस में प्यार देख पा रहा था, पर वो तुरंत कहता है, सन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ कि जंगकुक बातें नहीं कर सकता है। तब तुरंत ताउंग कहता है, मुझे पता है कि वो बातें नहीं कर सकता है। तब मिस्टर जॉन कहते हैं, मैं उसकी रियल मॉम भी नहीं हूँ। तब ताउंग ये सुनकर शौक था, पर ताउंग कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ। तब मिस्टर जॉन कहता है, जंगकुक की इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं है, सिर्फ वो अकेला है। तब ताउंग इससे भी शौक था और वो जंगकुक की तरफ देखता है। तब उसके आइस आंसू से भर जाता है और वो नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तुरंत ताउंग कहता है, मैं इससे भी क्या नहीं करती हूँ, वो शादी के बाद मेरे साथ रहेगा, ना कि उसकी फैमिली भी मेरे साथ रहेगा, तो फिर मुझे सिर्फ उसकी ज़रूरत है। उसकी फैमिली जो जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ, मैं क्या नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कभी भी किसी से शादी करने के लिए फैमिली भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि शादी सिर्फ उस पर्सन से करना है, फैमिली वालों से नहीं। फैमिली है तो अच्छा है, नहीं है तो फिर बैड नहीं है, उसे हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम लोग फैमिली बना सकते हैं। तब मिस्टर जॉन ताउंग की बातों से बहुत ज़्यादा हैप्पी था, पर फिर भी वो ताउंग को कहता है, तुम बोर हो जाओगे, तुम्हें स्टार्टिंग में ऐसा फील हो रहा है कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पर्सन है, पर तुम बोर फील करोगे जब वो तुम्हारी बातों का आंसर नहीं कर पाएगा। तब ताउंग कहता है, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं सच कह रही हूँ, और मैं तो ये तो नहीं कह रही हूँ कि मुझे अभी जंगकुक से शादी करना है। मैं कहा हूँ कि मैं उसके साथ डेट करना चाहती हूँ और मैं इसके लिए परमिशन मांग रही हूँ। मैं उसके साथ रहूँगी और हम लोग जब तक एक साथ हैं, मैं तब तक प्रूफ करते रहूँगी कि मैं उसके साथ हमेशा रहूँगी, तो फिर मुझे कि इसकी सांस मिल सकता है। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, जंगकुक मेरे पास सेव रहेगा, जब भी वो मेरे साथ रहेगा तब वो सेव रहेगा, मैं इस बात पर गारंटी दे सकती हूँ। तब मिस्टर जॉन जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, तुम श्योर हो जंगकुक? तब जंगकुक नाम अपने सिर हिलाता है। तब तुम फिर से गुस्से से कहता है, तुम फिर से अपनी सिर हिला रहे हो, आई थिंक तुम्हें पनिश पाना चाहिए। मिस्टर जॉन, आपको तुरंत जंगकुक को पनिश करना चाहिए, देखिए वो बार बार सिर हिला रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तब मिस्टर जॉन ये सुनकर शॉक हो जाता है, तंग सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। फिर मिस्टर जॉन जंगकुक को कहता है, सिर मत हिलाओ, तुम्हें पेन है। तब जंगकुक सोले हमें अपने सिर हिला देता है। तब तंग फिर से गुस्से से मिस्टर जॉन की तरफ देखता है और कहता है, अपने हाथों से इशारा करो जंगकुक। तब जंगकुक जो फिर से हमें अपने सिर हिलाने वाला था, पर वो रुक जाता है। तब मिस्टर जॉन कहते हो कि तंग मैं तुम्हें सांस दे रही हूँ, पर उसके साथ अगर तुम कुछ भी गलत करोगे तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बैड हो जाएगा, और जंगकुक तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया है तो फिर उसे मनाओ। तब जंगकुक को तंग कहते, तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? तब जंगकुक डर तो है नीचे की तरफ देखने लगता है। तब ताउंग कहते, इस वजह से क्योंकि तुम्हें सब लोग हार्ट करेगा। तब जंगकुक सोली अपनी सिर उठाकर ताउंग की तरफ देखता है। तब ताउंग समझ जाता है कि जंगकुक किसी वजह से डर रहा था। तब ताउंग तुरंत कहता है, कोई भी तुम्हें हार्ट करने की हिम्मत तक नहीं कर पाएगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं इसे प्रूफ कर दूंगी। तब जंगकुक ये सुनकर थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा था। फिर ताउंग कहता, मैं क्या जंगकुक को उसके रूम में लेकर जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये नॉटी बेबी कभी भी खुद की देखभाल करेगा। मैं क्या आज यहाँ पर रुक भी सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर है अगर वो खुद की ख्याल नहीं रखा तो। तब मिस्टर जॉन कहते, इट्स ओके, हम लोग रख लेंगे। तब ताउंग कहते, प्लीज़ मैं सच में उसके साथ उल्टा सीधा कुछ भी नहीं करूँगी, मैं शादी तक वेट कर सकती हूँ। अब समझ क्यों नहीं रहा है, हम अब अपनी कुकी से पूछ सकते हैं। तब मिस्टर जॉन शॉक हो जाता है और कहते, मैं उस तरह से नहीं सोच रहा था। तब ताउंग कहता है, ओह ठीक है, उस बात को मैं आपको भी नहीं कहना चाहता था, अब भूल जाइए, मैं उसे सिर्फ जंगकुक को कहना चाहता था, राइट? मैं बेबी बनी। तब जंगकुक क्या रेड हो जाता है। फिर ताउंग कहता हूँ कि मैं मेरी बेबी बनी को लेकर जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रहा है, पता नहीं इस बेबी बनी के साथ अगर कुछ हो गया तो फिर फ्यूचर में जाकर मेरी कम से कम 5 बेबी को कौन संभालेगा।
तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है। तब मिसेस जून खुद भी शॉक था और कॉन्फ्यूज होकर कहते तुम्हारे कहने का क्या मतलब है ताऊं। तब तंग हंसते हुए कहते हैं फिक्र मत कीजिए, मैं 100% श्योर हूँ कि मेरा और जंगकुक के आगे चलकर बहुत सारे बेबीज होगा और उन लोग की आप ओनली वन ग्रैनी होंगे, आप हैप्पी नहीं हम। तब तुरंत मिसेस जून कहती इतनी ज़्यादा आगे मत जाओ, चुपचाप उसे रूम में लेकर जाओ, मैं उसके लिए सूप रेडी करके लेकर आती हूँ। तब तंग हाँ कह देता है और जंगकुक को लेकर चला जाता है। जंगकुक जो उसकी अभी भी रेड था। तब तंग इसे देखकर जंगकुक के कान के पास स्पर करते हुए कहते हैं काश कि मैं तुम्हारी फेस को देख पाता, पर जो भी हो मैं जानती हूँ तुम बहुत ही बैडली ब्लश कर रहे हो और तुम्हारी टमी में तुम बहुत सारे बटरफ्लाई भी फील कर रहे हो, राइट। तब तंग की बातों को सुनकर जंगकुक अपनी टमी में और भी ज़्यादा बटरफ्लाई फील करने लगता है। फिर तंग जंगकुक को सीधा जंगकुक के रूम की तरफ लेकर जाता है क्योंकि जंगकुक उसे शो कर रहा था कि उसके रूम कौन सी तरफ है। फिर तंग जंगकुक को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और उसके साथ बातें करने लगता है। तब जंगकुक सिर्फ हर वक्त तंग की तरफ देख रहा था और तंग लगातार बातें कर रहा था। फिर कुछ मिनट बाद मिसेस जून सूप लेकर आ जाता है। तब तंग उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगता है। तब जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ देख रहा था, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था। वो कभी भी ये तक नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा भी आ सकता है। तंग क्या सच में उसके लिए फील रखता है, क्या सच में तंग जंगकुक के साथ आगे चलकर शादी करेगा। तंग के बारे में जंगकुक कभी भी नहीं सोचा था। यहाँ तक तो जंगकुक अपनी होल लाइफ में भी नहीं सोचा था कि कोई उसे एक्सेप्ट भी करेगा। पर तंग को देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो सिर्फ चाहता है कि तंग अपनी प्रॉमिस को रखे और अगर तंग करेगा तो फिर जंगकुक हर एक तरह से तंग को हैप्पी रखने की ट्राई करेगा। तो बातें नहीं कर सकता है पर वो ट्राई तो कर सकता है। और तंग की तरफ जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली देख रहा था। तब जंगकुक जब अपने सूप को फिनिश करता है तब तंग जंगकुक की फोरहेड पर एक सॉफ्टली किस करता है और कहता अब सो जाओ, अब तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है और तुम तब तक रेस्ट करोगे जब तक तुम फुल ठीक नहीं हो जाते हो। तब जंगकुक चुपचाप लेट जाता है और तंग जो जंगकुक के पास से बैठा रहता है। तब जंगकुक तंग को इशारों में कहने लगता है कि वो बाहर चले जाए, वो अपने घर में जा सकता है। तब मिसेस जून तंग को तुरंत कहता है कि जंगकुक असल में क्या कह रहा था। तब इसे देखकर तंग कहता है नो मैं नहीं जाने वाली हूँ, मैं यहाँ पर ही रहूँगी। तब मिसेस जून कहता है आई थिंक जंगकुक सही कह रहा है, तुम्हें जाना चाहिए। तब तंग कहते नो मैं बोला था ना मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ पर ही रहूँगी। और ये कहने के बाद तंग बेड पर आ जाता है और जंगकुक के पास लेटकर उसके वेस्ट के अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और कहते मैं यहाँ पर ही रहूँगी, मैं नहीं जाने वाला। तब मिसेस जून इसे देखकर शॉक हो जाता है। तब जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर तंग कहता है आई एम सॉरी, मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करूँगी, पर मैं हक करना चाहती हूँ क्योंकि तुम फ्यूचर में मेरा ही बनने वाले हो। तब जंगकुक ये सुनकर एक लंबा सांस छोड़ता है। तब तंग कहता है अब सो जाओ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, प्रॉमिस। तब जंगकुक और कुछ भी ना कहते हुए वो अपने आइस को बंद कर लेता है। तब मिसेस जून उन दोनों की तरफ देखकर हंसते हुए अपने मन में कहते हैं काश कि वो दोनों एक साथ ऐसे ही रहे, मैं विश करूँगी। और ये कहने के बाद वो रूम से बाहर चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।